नमस्कार साथियों। जो 169 आपके जो NCERT किट के सामान हैं, देखिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ये बनाना क्लिप हैं, ये ऐसे ये जहाँ कहीं भी आपको लगाना है तो ये ऐसे बनाना क्लिप, ये इस तरह से ये आपको इतनी सारी ये बनाना क्लिप दी गई हैं। उसके बाद ये बनाना क्लिप जो होती हैं विभिन्न वैद्युत गतिविधियों के लिए सर्किट बोर्डों को जोड़ने के लिए होती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है ये जो है ये फ्यूज़ का मॉडल है। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए ये लगाते हैं और फ्यूज़ के और बहुत से उपयोग हैं, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। फ्यूज़ रूपी ये आपका मॉडल है। इसके बाद ये जो है ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है, ये 4 प्रतिरोधकों का सेट है। ये 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के लिए ये 4 प्रतिरोधकों का सेट है। ये प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधक तार। अब उसके बाद जो है ये दिक्सूची है, मतलब कंपास, मैग्नेटिक कंपास है। ये देखिए, इससे हम लोग मैग्नेट रखने के बाद जो है उसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसमें जो है हम ये दिशा इससे पता करते हैं। प्राचीन काल में भी जो है ये जो है प्राचीन काल में यात्रा का समय, दिशाओं के ज्ञान के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और चुंबकीय दिक् सूचक पर उत्तर दक्षिणी ध्रुव देखिए बना हुआ था, अभी हमने आपको दिखाया था। ये देखिए, तो प्रभाव देखते हैं कहाँ पे उत्तरी है, कहाँ पे दक्षिणी है। ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके लिए। उसके बाद जो है आपका ये एक परिपथ है, ये वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों के लिए। अब इसी जगह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता दे रही हूँ कि ये एक परिपथ है और मतलब वोल्ट मीटर अमीटर के लिए। और ये देखिए, ये संयोजक तार हैं, इनसे हम एक दूसरे को उसको जोड़ते हैं। और ये पूरा परिपथ दिया हुआ है, इसमें जो जो हमें लगाना होगा। और उसके बाद जो है उसके साथ ही ये दिया हुआ है दूसरा, ये एक की है। ये तो मतलब मालूम है, ये धारा, इसको लगा देते हैं तो बंद हो जाए और इसको ऐसे ओपन कर देते हैं तो इस तरह से धारा प्रवाह होने लगता है, हटा देते हैं। तो इस तरह से ये प्लग है, इसको की बोलें या प्लग। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ जो है ये बैटरी भी अपना यूज़ के लिए ये, तो ये पूरा परिपथ है जो एक साथ यूज़ हो सकता है। लेंस जो हैं, देखिए बहुत सारे लेंस हैं और लेंस दर्पण। अब ये देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि ये आपका उभयोत्तल लेंस है। ये देखिए, ये छोटा सा, ये चंद्र आकार का, ये अर्ध आधा है ना, उत्तल। और ये जो है ये उभय अवतल है, देखिए बीच में दबा हुआ है और ये साइड से। और ये देखिए, ये बीच में उभरा हुआ है, उभयोत्तल है ना। और इसी तरह से ये जो है ये आपका समतल। तो इस तरह से ये आपके द्वि सरफेस वाले जो है आपके ये लेंस है। तो इनका ये क्या है कि उभयोत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। और ये जो है कांच का गुटका भी है। ये देखिए, कांच का गुटका है, ये ग्लास स्लैब, ये इसके अंदर ये ऐसे जिसको हम कहेंगे कांच की वो सिल्ली। ठीक है। तो ये है, इससे भी हम लोग जो हैं प्रकाश का जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रकाश के जैसे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इस तरह से इनके लिए ये है जुड़ता है। और ये प्रिज्म का हम जब प्रयोग करते हैं तो विचलन नापते हैं। ठीक है। प्रिज्म के द्वारा जो है विचलन जो होता है, ये ऐसे ये आपका ये प्रिज्म है। और दर्पण भी दिए हैं और लेंस भी दिए हैं। ये देखिए, लेंस है डबल कॉनकेव, ये लेंस है, ये देखिए बीच में पतला है और इसको जो है क्या कहेंगे,
अवतल लेंस, हिंदी में ये अवतल लेंस होगा। और इसी तरह से ये देखिए, ये आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में मोटा है, साइड में पतला है, तो इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। इसके बाद जो है मिरर, मिरर में उल्टा होता है, ठीक है, लेंस से। अब ये देखिए मिरर है, तो ये मिरर आपका जो है कॉन्वेक्स है। अभी आपने देखा था जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो बीच में ये देखिए दबा हुआ होगा और साइड में उभरा हुआ, तो मतलब उससे हम मिला लेंगे। और इसको इसी तरह उत्तल लेंस, अवतल लेंस बोलते हैं। और ये देखिए ये कॉनकेव मिरर, अब ये कॉनकेव मिरर है तो ये देखिए ये उभरा हुआ और ये ऐसे, तो ये जो है आपका उत्तल अवतल दर्पण हो गया। इसी तरह से अब देखिए इसके बाद जो है हम ये लेते हैं कि ये कांच की ये स्लाइड दी गई हैं, ये हम इनको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन ये कांच की पट्टियाँ होती हैं, तो इनको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। जब हम जीव विज्ञान का कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे हमने प्याज की झिल्ली का वो देखना है हमें, या उसके आयोडीन डाल करके हमें स्टार्च का टेस्ट करना है, तो हम उनको बना के और उसके बाद इस पर रखते हैं, और रखने के बाद हम आयोडीन की एक बूंद डालेंगे और इसको ढकते किससे हैं, ये कवर स्लिप हमें दी हुई है, ठीक है, ये कवर स्लिप, इनसे जो है हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर हम इसको जो हमारे सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम इसको इस स्लाइड को लगाते हैं और फिर उस सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी के लिए है, स्लाइड बनती है, ये उसका है। इसके बाद जो है रबर कार्क सहित एक, ये देखिए ये चीज़ है, ये क्या है आपका रबर कार्क सहित एल्युमिनियम डिस्क है। इसका काम क्या है कि विद्युतदर्शी जो इलेक्ट्रोस्कोप के विभिन्न उपयोग दर्शाने के लिए, जैसे विद्युत आवेशों के निर्माण, स्थानांतरण एवं पहचान के लिए, आवेशों का स्थानांतरण, जैसे स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये कार्क युक्त मतलब ये आपकी वो है। अब इसके बाद ये जो छोटे छोटे ये कई सारे टुकड़े दिए हुए हैं, ये कार्क के टुकड़े हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे चुंबक दिए हुए हैं, ठीक है। चुंबक में देखिए क्या है, चुंबक का काम क्या है, लोहे का आकर्षण चुंबक करता है। ये इसमें कई तरह के चुंबक दिए हुए हैं, जैसे ये गोल चुंबक है, ये चलने वाला चुंबक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में चुंबक है, और सबके अपने अपने यूज़ हैं जहाँ पे आपको जैसा मतलब लगाना। और ये जो है आपका देखिए ये यू शेप में चुंबक है, नाल चुंबक जैसे बोलते हैं, ये देखिए ये नाल चुंबक है। और इसका हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि इसके ध्रुवों पर ज़्यादा आकर्षण होता है या बीच में कम होता है, मतलब जैसे भी चुंबकीय रेखाएं खींचने के लिए प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो ये देखिए चुंबकीय रेखाएं खींचने के लिए बार चुंबक ये दिए हुए हैं, हर चुंबक के एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। और ये तो हम जानते हैं कि चुंबक चाहे जितने टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़े में उसका नॉर्थ साउथ जो है पोल बना ही होता है। ये देखिए ये थर्माकोल बॉल है, स्टेनोफोम बॉल है, ये स्टैटिक परिवर्तन दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेनोफोम बॉल आपकी है, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये हम जब केमिस्ट्री में करते हैं कि किसी केमिकल में डालते, तो ये मतलब नीला लिटमस लाल हो जाता है, लाल लिटमस का रंग नीला हो जाता है, ये प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं। तो ये लिटमस पेपर है हमारे जो है इनका यूज़ है। ये जो है हमारा पीवीसी पाइप है, ये पीवीसी ट्यूब जो है ये स्टेथोस्कोप के साथ जोड़ने के लिए है। ये जो पारदर्शी पीवीसी पाइप है ये जो है इसका 6 मिलीमीटर व्यास है, इसका जो व्यास है ये 6 मिलीमीटर है, और ये जो है उसको जोड़ने के लिए है, स्टेथोस्कोप को जोड़ने के लिए साथ में, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये स्वरित्र है,
स्वरित्र द्विभुज, ये जो है कंपित वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे इसको हम छू दें, या एक ट्यूनिंग फॉर्क पूरा वो बड़ा वाला होता, उससे जैसे हमने ऐसे छू दिया तो ये देखिए ध्वनि उत्पन्न हो गई है ऐसे। जब बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये ऐसे, तो ये जो है स्वरित्र है ध्वनि वाला प्रैक्टिकल करने के लिए। ये हम लोगों को ये जो है आशांकित सिरिंज दी है। ये 5 से 10 ml जब किसी चीज़ में हमको कोई डालना होता है तो सिरिंज से ऐसे खींच के कोई भी केमिकल जितना भी ड्रॉप हमें डालना हो उसको हम कर लेते हैं। मापने के लिए है, द्रवों को मापने के लिए, ठीक है। तो ये सिरिंज है। उसके बाद ये है फ़िल्टर पेपर। ये देखिए ये इतने सारे ये फ़िल्टर पेपर हैं। फ़िल्टर मतलब छानना, तो इससे हमें कोई चीज़, तो ये हम जैसे किसी चीज़ को हमें छानना है तो हम इसको कीप का वो बना करके ऐसे जो है उसमें कीप में भी रख लेते हैं और चीज़ जो है हमारी छन जाती है, क्योंकि कीप हम लोगों को दी गई है। इसके बाद ये चांदा दिया गया है। चांदा सभी लोग जानते हैं, प्रोटेक्टर। और ये कोण नापने के लिए 0 से 180 डिग्री इसमें कोण नापने के लिए ये चांदा है। ये देखिए ये तांबे का तार, ये कॉपर वायर, जैसे ये जो परिपथ हम जोड़ते हैं इसमें हमें कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ती है। मोटर वगैरह में भी कॉपर वायर भरा जाता है।